विवाद में आभूषण बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर दंपति परिवार हुआ लापता। आपको बता दें, 4 गांव के परिवारों के साथ ठगी का दावा किया गया। राठीबास गांव में किराए के मकान पर रहता था ठग परिवार। शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे पीड़ित परिवार पुलिस कार्रवाई में जुटी है। बता दें कि नूंह जिले में एक ऐसे ठग गिरोह का खुलासा हुआ है जिसने सोने चांदी के आभूषण बनाने के नाम पर 4 गांव के ग्रामीणों से पहले करोड़ों रुपए लिए और फिर सारी रकम को लेकर रात के समय में परिवार सहित लापता हो गए। आरोपियों से सभी तरह का संपर्क टूटने के बाद लोगों को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो अलग अलग शिकायत लेकर पुलिस से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। यह मामला तावड़ू उपल के गांव राठीबास के साथ सामने आया, जहां पर ठग परिवार पिछले करीब 20 साल से एक किराए के मकान में रह रहा था। दावा है कि ठग गिरोह ने गांव राठीबास के अलावा खोरीखोट, खोरीकला, रंगाला और भिवाड़ी क्षेत्र के लोगों से सोना चांदी के आभूषण बनाने के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए की राशि हड़पी है। वहीं आपको बता दें कि गांव राठीबास की रहने वाली महिला गीता, सुनीता, पूजा, शीतल, तोमर, संतोष, ममता, सुमन, आंसू व पीड़ित अजीत सिंह का कहना है कि करीब 20 साल से धर्मेंद्र सुनार अपने परिवार सहित किराए के मकान में रहता था, जिसने मकान से सटी हुई एक दुकान किराए पर ली, जिसमें सोने चांदी के आभूषण बनाने का काम शुरू किया। ग्रामीणों के मुताबिक धर्मेंद्र की पत्नी शकुंतला ने ग्रामीणों में विश्वास बनाने के लिए लेन देन कर पहले विश्वास कायम किया। इसी प्रकार धर्मेंद्र ने नजदीक गांव खोरी कला में भी एक ज्वेलरी शॉप खोली हुई थी। दोनों दुकानों पर आभूषण बनाने के नाम पर लोगों से राशि लेता रहा। पीड़ितों का दावा है कि धर्मेंद्र सुनार ने गांव खोरी कला, रंगाला, खोरीखोट और भिवाड़ी के करीब 20 से करीब अधिक परिवारों से भारी भरकम राशि हड़प ली, जबकि गांव राठीबास में पत्नी शकुंतला की मदद से करीब 2 दर्जन से अधिक परिवारों से सोने चांदी के आभूषण बनाने के नाम पर रकम ली हुई थी। इस तरह 4-5 गांव लोगों से करीब 1 करोड़ रुपए की राशि लेकर धर्मेंद्र सुनार परिवार सहित बीते 21 और 22 जून को फरार हो गया। राठीबाज की रहने वाली विधवा गीता ने कहा है कि उन्होंने बच्चों की शादी में आभूषण बनाने के लिए 5 लाख रुपए धर्मेंद्र को दिए थे। इसी तरह सुनीता ने एक लाख नगद तो नरेंद्र को 1,70,000 रुपए दिए थे। पीड़ित के मुताबिक गांव राठीबास में 25 लाख रुपए की ठगी हुई है। इस तरह के खोरीकला, खोरीकोट और रंगाला, भिवाड़ी सहित इन गांवों में करोड़ों रुपए लोगों से ठगे गए हैं। कहा कि धर्मेंद्र की पत्नी शकुंतला स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई थी। उसी समूह की सदस्यों ने कहा कि शकुंतला ने करीब 2 लाख रुपए का लोन लिया था। वह स्वयं सहायता संगठन के नाम पर ली गई लोन राशि को भी ले गई है। पीड़ितों के मुताबिक बीते 22 जनवरी की रात आरोपी धर्मेंद्र अपनी पत्नी और 2 बच्चों और पुत्रवधुओं के साथ ग्रामीणों को बगैर सूचना दिए हुए लापता हो गई, जिनके सभी मोबाइल नंबरों संपर्क किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और ठगी के शिकार लोग अब अपनी अलग अलग शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं, जो आरोपी दंपति सहित पूरे परिवार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ठगी की राशि को लौटाने की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तावड़ू से शाहिद मेवाती के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, मेरा नाम पूजा है और गांव का नाम राठीवास है। यहाँ पे एक सुनार रहता था, उसका नाम धर्मेंद्र था और उनकी जो पत्नी थी उसका नाम शकुंतला था। वो हम 11 सदस्यों ने मिलकर हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखा है, उसकी भी वो सदस्य क्या प्रधानी थी और 4 साल से वो उसमें जुड़ी हुई थी और हम सब उसी के विश्वास में आ गए। जो गीता बहन है उसने तो इसी विश्वास पर उनको 5 लाख रुपए भी दे दिए गहने बनवाने के लिए। और गांव के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे दे रखे हैं अपने आभूषण बनवाने के लिए, और वैसे भी उन्होंने उधार भी बहुत से लोगों से ले रखा है गांव में। तो
बहुत सारे लोगों के पैसे उन्होंने वापस नहीं दिए और वो लेकर पता नहीं 22 तारीख से कहाँ लापता हैं। और हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के तो उन्होंने बैंक लोन के पैसे भी ले रखे सुकंतला बहन ने, वो भी उन्होंने नहीं लौटाए हैं। और बचत से भी पैसे ले रखे हैं। तो हम सब लोग चाहते हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। कैसे पता लगा कि वो लोग यहाँ से भाग गए? सर, जो ये गीता बहन है, ये गई थी मेरे घर उनका आधार कार्ड लेने। तो जब इन्होंने बताया कि सुकंतला बहन पता नहीं कहाँ चली गई है परिवार के साथ, और उनके जहाँ पर वो रेंट पर किराए पर रहती थी वहां पर भी उन्होंने ताला लगा रखा था। तो सभी ने जैसे देखा कि नहीं है, तो तभी पता लगा कि वो यहाँ से चली गई कहीं। कुल कितनी महिलाएं होंगी या परिवार होंगे जिनसे उन्होंने पैसे लिए, कितनी रकम ली होगी, क्या अनुमान? सर, बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं जिन्होंने सुकंतला बहन ने जिनसे उधार पैसे ले रखे हैं। और जो धर्मेंद्र जी थे उन्होंने भी कई लोगों से पैसे ले रखे हैं उधार। और कम से कम 30-35 लाख रुपए लेकर वो यहाँ से गई है। इस बारे में आपने कोई पुलिस को शिकायत दी? हाँ जी सर, मतलब गांव के सदस्यों ने भी कर रखी है और सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से भी हम महिलाएं जाकर शिकायत दर्ज करा के आए हैं खोरी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर, यही चाहते हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे आने वाले समय में भी कोई ऐसा करने से डरे। अच्छा, एक चीज ये बताओ, इसमें ग्राम पंचायत को आपने बताया जो मौजूदा सरपंच है? हाँ जी सर, इस बारे में हाँ जी, कुछ कार्रवाई की सरपंच की? सर, वो साथ भी गए हैं और उन्होंने रिपोर्ट लिखाने में भी सहयोग दिया है सबको। तोमर है, राठीवास के रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम नरेंद्र तोमर है और मैंने उसको 20,000 रुपये तो फोन से डाले थे चीज के लिए, और 1.5 लाख रुपए उसने कैश लिया था, और उसमें 50,000 मेरे हस्बैंड अपने हाथों से उसके घर पे दे के गए थे। जब मैं आई हूँ तो मैंने उससे सोना मांगा तो बोला कि सोना अभी है नहीं मेरे पास, जब होगा मैं दे दूंगा। और उसके बाद संडे को हमको पता चला, मेरे हस्बैंड इधर घूमने आए थे, घर जाके बोला कि सुनार तो भाग गया। मैं सुनार गया ही नहीं है क्योंकि मैं 2 दिन पहले उससे मिल के आई हूँ, और सोमवार के दिन मैंने उस लड़के को अपनी गली से गुजरते हुए देखा था। उसके बाद हमको जब गांव में हल्ला मचा तो पता चला कि वो चला गया है। तो वो 1,70,000 रुपये आभूषण के नाम से लेके चला गया, वो फ्रॉड हो गया। अच्छा, ये सुनाई में आ रही है कि वहाँ खोरी के भी कुछ बंदे हैं इसमें, काई के 10 लाख हैं, काई के 5 लाख हैं। हम खाली सुन रहे हैं उनकी, क्योंकि हम बाहर जाते नहीं हैं उधर। तो आपने भी शिकायत दी है पुलिस को? हाँ, मेरी FIR है, मेरे हस्बैंड लगा के आए थे रोहन सरपंच के साथ। गीता है और हमारे गांव में सुनार आया था। उन्होंने सर 20 साल से वो रहने लगे। उन्होंने सर दुकान करी और सबके गांव में विश्वास जगाया। उन्होंने सर सोना का नाम से हमारे से ठगी करी। हमारे सर 5 लाख रुपए वो लेके भाग गया। उसकी वाइफ का नाम सुकंत है, उसका नाम सुकंतला, और उसका हस्बैंड का नाम धर्मेंद्र है, और सोनी कह के उसको गांव पुकारता है। सर, आपको कैसे पता चला कि आपके साथ ठगी हुई है? कब पता चला? सर, मेरे को तो 22 की रात को सुबह का पता चला। तो आपने क्या पैसे नगद दिए थे उनको या? हाँ जी सर, सोना बनवाने के लिए, चीज बनवाने के लिए, बच्चों की लड़की के लिए शादी के लिए मैंने चीज बनवाने के लिए दिए। और मैं विधवा बीरवानी हूँ और मैं सर कुक का काम करती हूँ। मैंने तो सर अपनी जमा पूंजी उनसे ही दे दी, वो मेरे लेके भागे, कैश दिए थे सर। इस संदर्भ में पुलिस को शिकायत दी है? दिए सर, मैंने FIR करवा रखी है मैंने। इनका कुछ अता पता चला कहाँ के रहने वाले हैं कुछ? सर हाँ, पता चला सोनीपत के पास एक खरगोदा गाँव है, उधर के हैं। अच्छा, पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है? कर रही है सर। तावड़ू में उसकी बहू की बहन माँ रहती है सर, हम उधर भी गए थे। उन्होंने कुछ बात की नहीं, तहकीकात करी नहीं, उन्होंने मारते कुछ बताया सर कि हमें कुछ नहीं पता। और उसके हालांकि आधा सामान उसके घर पे रखा है, वॉशिंग मशीन है, कुछ बर्तन है, सब चीज है उनके घर पे। हम खुद तहकीकात करके आए थे सर। हमारे गांव में कम से कम लगभग 20 साल से गांव में रह रहे हैं, और ये लगभग 70 से 80 लेडीजों के बीच में इन्होंने ठगी सोने के नाम पर किया है। और हमने इनकी FIR खोरी चौकी में करवाई है, और थाना तावड़ू में भी हम इन महिलाओं को लेकर पेश हुए हैं। क्या आश्वासन मिला पुलिस को? पुलिस ने आश्वासन दिया है हमें 1 सप्ताह का टाइम के लिए। का तो जी कैसे बताएं, बाकी ये हमारा विश्वास जीत के हमारे पूरे गांव का, तब ये ठगी करके ले गया।
तो अभी क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि अगर ये प्रशासन मीडिया वाले अगर सहयोग करे तो ये आदमी आगे से ऐसा नहीं करेगा और हमारा कुछ अगर मिल जाए तो कोई समाधान हो। आसपास के गांवों का तो देखो ये है कि हमारे गांव का तो 25 से 30 लाख है और रंगाड़ा का है 30 लाख के समथिंग, खोरी का है 25 लाख के समथिंग और भिवाड़ी का है 9 लाख के समथिंग। कहाँ पर इनके ठिकाने थे जो इन्होंने ये जो मैंने बताए ये सारे ठिकाने हैं। नहीं, जो दुकानें जो आभूषण की दुकान आभूषण की एक खोरी में, एक राठीवास में, 2 दुकानें तो हमें पता है, बाकी तो देखो कहाँ है कहाँ नहीं।